सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। आज की जो कथा हम आपको बताने वाले हैं, यह परम वैष्णव संत जो सदा भगवत भक्ति में ही लगे रहते, कहते हैं भगवत कृपा के बिना जीवन का पार उतरना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि भगवान की कृपा होनी अति आवश्यक है। यदि जिस किसी के ऊपर प्रभु की कृपा, अब आप समझेंगे कि प्रभु की कृपा हम पर हो तो हमें पता कैसे लगेगा। जिस समय प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो ना, उस समय ये देखिएगा कि समाज, मित्र, दोस्त, अपने आपके आसपास रहने वाले लोग सब आपसे घृणा करने लगेंगे। और जब ये सब लोग आपसे घृणा करें तब समझिए कि भगवत कृपा अब आप पर होनी शुरू हो चुकी है। दूसरा कारण कि जब आप भगवान के दर्शन करते हो तो दर्शन करते हुए आपके हृदय के अंदर एक ऐसा भाव जागना चाहिए, आपके हृदय के अंदर ऐसा भाव जागना चाहिए कि ये स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म, आंखों में से अश्व निकलने चाहिए। तब समझिए कि भगवत कृपा अब आप पर होने लग गई। तो आज ऐसे ही परम भगवत भक्त जिनका नाम श्री हरयानंद जी, आज हम इनकी कथा करने वाले हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे दो हाथ जोड़कर विनती करना चाहेगा कि आपका आशीष और कृपा खूब रही है हम पर, जो हमें सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे, ऐसे ही कृपा इस दास के ऊपर बनाए रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर का बटन दबा दीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। वल्लभ के बारे में हम आपको एक दिन वृत्तांत से बताएंगे कि हम आपसे जय श्री वल्लभ क्यों कहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। कहते हैं परम वैष्णव संत श्री हरयानंद जी महाराज श्री श्रीयानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप सदा भगवान श्री हरि की भक्ति में ही तवलीन रहा करते थे, इसलिए आपके गुरुदेव ने आपका नाम ही हरयानंद रख दिया, क्योंकि हृदय में जिसके हरि हो उसका नाम तो हरयानंद से सुंदर और हो ही क्या सकता है। ये भगवत भजन और भगवत नाम स्मरण करते करते आप स्वयं भगवत स्वरूप हो गए थे। कहते हैं जो जिस स्वरूप की सेवा करता है धीरे धीरे वह उस स्वरूप के जैसा होता जाता है। ये मैं नहीं, शास्त्रों में लिख रहा है। जिस प्रकार हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हम ठाकुर जी के चरण की रज भी नहीं है, हम मानते हैं, परंतु हमारा स्वरूप, यदि हम सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो हमारा स्वरूप आप श्री के समान ही तेजोमय हो जाता है। हमारे मुखारविंद का तेज ही किसी और को बता देता है। ऐसे ही हमारी एक जगह एक हमारे परम संत मित्र हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद शास्त्री जी, अंतरराष्ट्रीय कथाकार हैं, जो उनसे हम एक दिन वार्तालाप करने के लिए गए। तब उन्होंने हमें देखते के साथ पहचाना कि आप संध्या उपासक हो ना। हमने उन्हें बताया कि हाँ, हम संध्या उपासक हैं। उन्होंने कहा आपके गले पे तिलक लगा हुआ देखा, ये देखिए हमारे यहाँ तिलक लग रहा होगा, यहाँ और यहाँ। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर पे 12 जगह तिलक लगे होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है ब्राह्मण को तिलक 12 जगह करने चाहिए। अब हम आपको दिखा तो नहीं सकते क्योंकि हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तिलक का, जिनका नाम निकेत भाई केडिया जी। अब उनकी बात ही क्या करनी, इसलिए शुरू करते हैं यही कथा कि भगवत स्वरूप हो गए। आपके दर्शन से प्राणियों को बहुत सुख मिलता था, क्योंकि भाई जो भगवत स्वरूप हो, मानिए जैसे हम ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं तो अंदर से कैसे हमारे तेज पुंज प्रकट होता है। भगवान के दर्शन करने के साथ हमारे अंतर आत्मा में एक प्रकाश प्रज्वलित होता है।
उसी प्रकार लोगों को बड़ा सुख मिलता था। भगवद विमुख जीव भी आपका दर्शन करके भगवत भक्त बन जाते। जिस प्रकार कोई संत आदमी ठाकुर जी की सेवा, भजन, कीर्तन, स्मरण करता है तो उनके दर्शन, जैसे आज वर्तमान में वृंदावन यश को गा रहे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, आज उनका स्वरूप को देखकर लोग कहते हैं कि आप स्वयं कृष्ण। वह कहते हैं हम कृष्ण नहीं, हम तो उनकी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, परंतु उनके हृदय में 24 घंटे 8 याम श्री राधा रानी वास करती हैं, निकुंज नायिनी श्री राधे। तो सोचिए, जब वह राधा रानी परम सुंदरी है, इनकी भी एक कथा हम आपको बताएंगे। इस समय हमें वह स्मृत हो रही है, हम आपको बाद में बताएंगे। अभी इनकी कथा करते हैं। एक बार श्री हरयानंद जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए भगवत धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे। आपके साथ और भी बहुत से वैष्णव भक्त थे। उस समय जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा था। भगवान को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा था। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का विशाल गगनचुंबी रथ भक्तों द्वारा खींचा जा रहा था। अचानक रथ चलते चलते रुक गया। रथ जैसे खींचते तो हजारों भक्त उस रथ को खींचते हैं, क्योंकि वह रथ छोटा नहीं होता। इसमें बताया गया है कि गगन चुंबनीय है। गगन मतलब कि आकाश के जितना समान विशाल काय होता है वह रथ। कि ये समझिए, आज के समय पर यदि हम बात करें तो बुर्ज खलीफा जितना। भगवान अचानक रथ चलते चलते रुक गया, स्थायी हो गया। तब वहां पर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों रथ रुक गया। तब भगवान जगन्नाथ जी ने वहां के पंडित जी से कही कि हमारे एक भक्त चलकर आ रहे हैं, जब वह आएंगे तभी यह रथ आगे चलेगा। तभी भीड़ में से क्या देखते हैं कि हरयानंद जी, इतनी सारी लोगों की, करीब लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग रही है। वहां से हरयानंद जी जैसे आए तो सबने उनको मार्ग दिया। तो उन्होंने कही आप सब इस रथ की रस्सियों को छोड़ दें, क्योंकि रथ बड़े मोटे मोटे रस्सों से खींचा जाता है। उनके कहने पर सबने रथ छोड़ दिया। जैसे ही रथ को छोड़ा तब हरयानंद जी ने भगवान का स्मरण किया और जोर से जगन्नाथ महाराज की जय, इस प्रकार जोर से जयकारा लगाया। जैसे ही जयकारा लगाया तो रथ 100 कदम तक बिना खींचे आगे बढ़ता गया। उसे खींचने की आवश्यकता नहीं हुई। 100 कदम, विचार करिए कि जो रथ लाखों लोगों के खींचने पर टस से मस नहीं हुआ, वह सिर्फ भगवत भक्त श्री हरयानंद जी महाराज की बोलने से 100 कदम तक चला। तब वहां पर जगन्नाथ जी भगवान के साथ साथ श्री हरयानंद महाराज की भी जय जयकार होने लगी और वहां के संपूर्ण जैन जन समुदाय ने इनका शिष्य बनना निश्चित किया। इसी प्रकार श्री हरयानंद जी महाराज बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाकर और भगवत भक्ति के मार्ग में ले गए। प्रियजनों, ये थी श्री हरयानंद जी महाराज की कथा। यदि आपको ये कथा सुनकर आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।